नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल पीएचडी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड चेक्स, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट। ये दोनों टॉपिक आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड चेक्स। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹20,000 लेटर ऑन डिपॉजिट इनटू बैंक। दोस्तों, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हमें कोई चेक रिसीव होता है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसे उसी दिन बैंक में जमा करा दें। और इस केस में जब तक चेक बैंक में जमा नहीं कराया जाता, हम उसे कैश की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैश को डेबिट कर रखा है। हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, व्हेन रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर, तो हमने यहाँ पे डेबिट किया है कैश को टू डेटर अकाउंट। बैंक रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹20,000। अब उसके बाद हमने बैंक में जमा करा दिया। व्हेन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, check deposited into बैंक। अब हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम डेटर ऑफ ₹20,000। यहाँ पे हमने बैंक को क्रेडिट किया है। दोस्तों, हमारे पास ना इस वाली ट्रांजैक्शन में ना इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने चेक आखिर बैंक में कब जमा कराया है। तो हम मान लेते हैं जिस समय हमें चेक रिसीव हुआ है, हमने उसी दिन उसे बैंक में जमा करा दिया। तो हमने एक ही दिन में डायरेक्ट हमने बैंक में एंट्री कर दी। लेकिन यहाँ पे जो पहली ट्रांजैक्शन है ना, इसमें चेक रिसीव होने की और चेक डिपॉजिट करने की दोनों की डेट अलग अलग थी, इसलिए हमने 2 एंट्री पास की है। लेकिन इसमें जबकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि हमने चेक आखिर बैंक में कब जमा कराया, तो ये हम मान लेते हैं उसी दिन हमने चेक बैंक में जमा करा दिया होगा। अब हम अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर अमाउंट टू ₹20,000 डिसऑनर्ड। दोस्तों, ये डिसऑनर्ड का मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं। डिसऑनर का मतलब है डिसऑनर ऑफ चेक, मीन्स रिजेक्शन ऑफ चेक बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस इन बैंक अकाउंट। हमारे अकाउंट में बैलेंस कम है लेकिन हमने उससे ज़्यादा का चेक इशू कर दिया, तो बैंक हमारा चेक रिजेक्ट कर देता है। तो इसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। अब इसकी एंट्री देखते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट। दोस्तों, जब हमें अपने डेटर से चेक रिसीव हुआ था तो हमने क्या एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ये सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम डेटर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमने ये एंट्री की होगी। अब इसी को ना जब हमारा डिसऑनर हो जाएगा चेक, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे डेटर क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे वापस डेबिट हो जाएगा। वहां पे बैंक डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे वापस क्रेडिट हो जाएगा। और हमने डिस्काउंट अगर उसे कुछ दे रखा है तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नोट, if we receive check from customer and information related to deposit is given, then we will treat it as a cash received and entry of deposit check into bank will be passed separately। दोस्तों, ये वही चीज़ लिखी गई है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर हमें किसी कस्टमर से चेक रिसीव होता है और हम उसे किसी और दिन अपने बैंक में जमा कराते हैं तो 2 एंट्रियां पास होंगी। लेकिन अगर हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि हमने चेक आखिर जमा कब कराया है, तो हम मान लेते हैं कि उसी दिन उसने अपने बैंक में जमा करा दिया होगा। तो हम डायरेक्ट एंट्री बैंक से करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, जैसा कि हमने सेकंड एंट्री में कर रखा है। यही चीज़ यहाँ पे लिख के दे रखी है मैंने।
दोस्तों ये जो मैंने बताया ना अभी, ये नोट जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से वहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ तक का जो नोट है वो चेक रिसीव होने के बारे में है। लेकिन अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम उसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे चेक हमें रिसीव होता है तो डिपॉजिट कराना या ना कराना या कब कराना है हमारे ऊपर है, हम डिसाइड करते हैं। लेकिन हम इस बात का इंतजार थोड़ी कर सकते हैं, जब हमने चेक से पेमेंट की है तो हम इस बात का इंतजार थोड़ी करेंगे कि वो जब जमा कराएगा अपने बैंक अकाउंट में तभी हम अपने बुक्स में एंट्री करेंगे, नहीं ना। वो पता नहीं कब कराए, हमें क्या पता। तो इसलिए हम जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इफ वी पेड थ्रू चेक then we treat it as paid through बैंक अकाउंट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है विड्रॉन फ्रॉम बैंक इन एक्सेस ऑफ बैलेंस अमाउंट इन इट ₹50,000। हमारे बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस था हमने उससे ज़्यादा का विड्रॉल कर लिया। ऐसी फैसिलिटी बैंक देता है, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब हम अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा का विड्रॉल कर लेते हैं तो हम उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कई सारे बैंक ऐसी फैसिलिटी देते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। अभी उसी टॉपिक पर आ रहे हैं, ये रही वो ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी लायबिलिटी होती है। 50,000 से एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमारे बैंक ने हमें दी है तो वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक, वो हमारे बैंक अकाउंट को कम करेगा। बैंक चार्जेस ₹1,000, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक। हम अपने क्रेडिटर को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे डायरेक्ट बैंक को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि वो कब अपना चेक जो है वो बैंक में जमा कराएगा, फिर हमारे बैंक अकाउंट से वो बैलेंस माइनस हो जाएगा, वो चेक का अमाउंट माइनस हो जाएगा। हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। चेक ऑफ ₹10,000, ये 10,000 है, एक जीरो ज़्यादा हो गया। चेक ऑफ ₹10,000 इशूड टू क्रेडिटर बिकम डिसऑनर। यहाँ पे हमारा चेक डिसऑनर हुआ है, हमने जो चेक उसको अपने क्रेडिटर को इशू किया था वो डिसऑनर हो गया। दोस्तों जब हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है तब एंट्री क्या की थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री ठीक रिवर्स हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यहाँ पे बैंक इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि हमारे अकाउंट में कम बैलेंस पड़ा हो, ये बस हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं। डिसऑनर की एंट्री ऐसी ही होती है, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट बढ़ नहीं रहा है बल्कि हमारे पास बैंक अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, तभी तो डिसऑनर हुआ होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिवर्स एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री हुई है, हालांकि बैंक हमारा रियल में बढ़ नहीं रहा है। चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बाय अस बिकम डिसऑनर। अच्छा, अगर यहाँ पे इसने ना कोई हमें डिस्काउंट दे रखा होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट दे रखा होता तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव होता, तो अगर इसने हमें डिस्काउंट दिया होगा ना तो यहाँ पे वो रिवर्स हो जाएगा। अगर इसने पहले हमें कोई डिस्काउंट दे रखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव डेबिट, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट होगा टू क्रेडिटर्स, ये फुल अमाउंट से है।
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमारे बैंक ने हमें इंटरेस्ट, हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, ये हमारे लिए इनकम है। 1,000 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये वाला टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो नॉर्मल एज पर कस्टम्स हमारा रिवाज होता है कि हम इतना डिस्काउंट अलाउ कर देंगे अपने कस्टमर्स को, तो वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है, लेकिन इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करते। इसकी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है हमारा इनवॉइस फाइल, हमारा इनवॉइस प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने विशाल से गुड्स परचेज किए 20,000 रुपए के और उसने हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 20% माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 16,000 रुपये। तो वो इतने से हमारी परचेज की एंट्री हो जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई भी एंट्री नहीं करते, लेकिन अगर हमें डिस्काउंट अलाउ किया गया है वो दूसरा वाला जो हमें पेमेंट के टाइम पे मिलता है, तो हम उसकी एंट्री करते हैं। हमारी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस होगा, बाकी आप जो पहले से एंट्री करते हैं ना सेल और परचेज की, बाकी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्क आएगा अमाउंट का, और वो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सेल की एंट्री भी ऐसी हो रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। बस हमने यहाँ पे हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट हम कस्टमर को दे रहे थे, तो हमने 10% माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। 40,000 का हमने गुड्स बेचा था, 10% हमने माइनस कर दिया, तो 90% ही हमें रिसीव हुआ है। तो 90% इसका कितना हुआ? 100% माइनस 10%, 36,000। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।